ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई। वे आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मतेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वो भगवान ने कभी अलग न रहने वाली महालक्ष्मी जी का अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति अपने पास रख लेते हैं। तब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उसके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वहम, सुदेव, रोचन। ये स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि और सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियवत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वो मनवंतर उन्हीं बेटों, पोतों और दाहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी से ब्याही। उनके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा ये सारी त्रिलोक में फैली हुई थी। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 महर्षियों से ब्याही थी, पहले ही वर्णन सुन चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करूँगा। सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा हुआ था। शत्रुत्रापान विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों में धुवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तातेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी, कृपया करके ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों से गुच्छों से लदे थे तथा उनमें सब ओर से निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब ये देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा, फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्ध पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलों, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता छलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोकों में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वो कौन है महानुभाव? क्योंकि मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक ही सुरेश्वर भगवान का चिंतन करता हूँ। फिर आप तीनों यहाँ पधारने की कैसे कृपा कर रहे हैं? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति ही नहीं, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके इस रहस्य के बारे में बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समस्त विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कुछ नहीं हो सकता था। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वो हमारे में ही है। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों भली भांति पूजित होकर वहां देखते ही देखते 3 सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चल दिए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन अब आगे आप सुनिए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया।
इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उद्धव जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र हुए जो स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी उनकी पत्नी हविभू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विशेश्रवा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें अगस्त्य दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इंद्रविड गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसिनी से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। महामते महर्षि पुलह की परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वारियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों के जन्म दिए। शत्रुपा ने विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्र ब्राह्मसियों को जन्म दिया। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उत्पर्ण, वसुविधान, धूमान थे। इनके सिवा उनके दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ति ने दधर्न यानी दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। जब भृगु के वंश का वर्णन हुआ तो आगे महाभाग भृगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता से ब्याही। उनके विकंड और प्राण नाम के पुत्र हुए। उनमें से विकंड मार्कंडे और प्राण के मुनि वर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु के कवि नामक पुत्र हुए। उनके भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य हुए। विदुर जी जब इन मुनीश्वरों ने संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया, इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्दम जी के दाहोत्रों की संतान के वर्णन कथा सुनाई। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता उसके पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की मनोनंदिनी प्रसूति से विवाह होता है जिससे सुंदर नेत्रों वाले 16 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 को धर्म से, को अग्नि से, समस्त पितृ गणों से एक को और संसार का संहार करने तथा जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले भगवान शंकर से एक पुत्री ब्याही। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें श्रद्धा शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम यानी लज्जा ने विनय नाम के पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट कर रहा था। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी की प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवलोक फूलों की वर्षा करने लगा। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ
तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने ही स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने कल्याण के लिए करुणामय नेत्रों से, जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल रूप के द्वारा घर घर में प्रकट होते हैं, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग अनुमान ही कर पाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान पाते। उन भगवान देवता को संसार की मर्यादा किसी में भी किसी प्रकार गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्वगुण उत्पन्न हो, कोई गड़बड़ी न हो। सत्वगुण से उत्पन्न अब अपने करुणामय नेत्रों से, जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को नीचा दिखाने वाले हमारी ओर निहारे प्यारे विदुर जी प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के, जो कि अंशभूत नर नारायण, इस प्रकार पृथ्वी पर भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण श्री कृष्ण और उनके सखा श्यामवर्ण कुल तिलक अर्जुन के रूप में उत्तीर्ण हुए। अग्नि देवी के पत्नी स्वाहा ने अग्नि के अभिमानी, पावक, पावमान, शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने लगे। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और भाव उत्पन्न हुए। ये अपने 3 पिता और पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टियाँ करते हैं, वे यही हैं: अग्निस्वाद, बहिष्पद, सोमप, आज्यप ये पितर हैं। इनमें सग्निक हैं, निरग्निक हैं। सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इन पितरों से स्वधा के धारणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ज्ञान विज्ञान के परंगत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेवी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना किसी अपराध के ही शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया। इसलिए